इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। कहाँ आप दुखी हो रहे हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान और उसके रीजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र में आप अपनी धर्म पत्नी से, पति से एक्सपेक्टेशन करने लगते हो, कभी इसके बारे में सोचा? जब जब भी आप लोगों का झगड़ा आदि होता है, किस बात को लेकर के होता है? चलिए देखो, बड़ी छोटी सी चीज है, बड़े बड़े काम की चीज है। एनालाइज करो, आपकी अपेक्षाएं किन किन से सबसे अधिक हैं अपनी लाइफ में। सोच सकते हो? हाँ, बताओगे किससे अपेक्षा है? और प्रॉब्लम कब कब क्रिएट होने लगता है? नमस्ते गुरुदेव। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पार्टनर से है। बाकी तो ज़्यादा किसी से होती नहीं है। अच्छा, होती है। पार्टनर से होती है। किस किस टाइम पर एक्सपेक्टेशंस होती है? मोस्टली या तो डेली रूटीन के कुछ काम होते हैं या तो उसमें होती है। डे टू डे लाइफ में, हाँ। भोजन संबंधी तो नहीं होती, बाकी और जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए रहता है। अच्छा, दूसरी एक्टिविटीज कौन सी? अब जैसे कहीं उनका होता है घूमने जाना है या कहीं कुछ और शॉपिंग नहीं, करनी। अभी हम आपकी एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूछ रहे अभी। तो पहले स्वयं की अपेक्षाएं क्या क्या हो रही हैं, पहले हम वो समझे, फिर दूसरे की बात बाद में आएगी। अभी आपके मन में कौन कौन सी अपेक्षाएं होती है उनसे? ये हमारी तो ये होती है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब काम बिना बोले या तो हो जाए या तो ज़्यादा ना कुछ करें, बोले पूछे हमसे। कोई प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आपने सब में एक ही में वर्ड में सब कह दिया, जो भी काम है सब बिना बोले हो जाए। सब कुछ कह दिया। सोचो सोचो, प्रिसाइसली सोचो, किस कार्य को लेकर के सबसे ज्यादा अपेक्षाएं रहती? देखना, आप लोग कभी सोचते भी नहीं, विचारते ही नहीं। कौन से कार्य को लेकर? और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स कब पैदा होता है जनरली? बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, करके देखना, लिख करके देखना। महाराज जी, अगर हम पति पत्नी का अगर बात करते हैं तो ये रिलेशन ही, कोलैबोरेशन ही ऐसा है कि जो भी कार्य तुम करोगे आपको आधा एक्सपेक्टेशन रहेगा। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो होता है। अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग ही रखते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा रखते हैं कि कम रखते हैं? अब थोड़ा सा आगे दूसरा पॉइंट। यहाँ पे चिंतन नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे चिंतन नहीं होता है कि कैलिबर क्या है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बस एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक्सपेक्टेशन ठीक है, साथ में रहे तो हो जाएगी। हाँ। पर उनकी योग्यता है भी कि नहीं उतनी देने की जितनी आप रख रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाँ। बताऊँ, अगर पेरेंटिंग में अगर एक्सपेक्टेशंस है, हाँ। तो वहाँ पे ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट भी हो सकता है। कि हर एक की पेरेंटिंग स्टाइल अलग है। हाँ। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि जो सही वे है पेरेंटिंग का, उस वे से पेरेंटिंग हो, और वो कैलिबर है नहीं। जो सही वे, उस वे से पेरेंटिंग हो। अब सामने वाले का नेचर क्या है? अब कोई बहुत रिजर्व पर्सन रहता है और कोई बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं रहता है, एक्सट्रोवर्ट रहता है, बढ़िया। दूसरी चीज, उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपने उनकी कंडीशन से देखने की कोशिश की है कभी? उस सिचुएशन को समझने की कोशिश की है? देखो, ये कैसे पॉसिबल होगा? जैन धर्म में एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है, अनेकांत का कंसेप्ट। यदि इस अनेकांत के सिद्धांत को हम समझ लें तो बहुत कुछ बैलेंस आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है, हर व्यक्ति सिर्फ अपने ही चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश करता है।
सामने वाले को देखने की कोशिश करता है। कभी कभी उसके चश्मे से भी देखने की कोशिश तो करें हम। हमें जो दिखाई देगा सिर्फ हमारे चश्मे से दिखेगा, लेकिन उसके चश्मे से हमें नहीं दिखेगा ना। उसके भी चश्मे से देखने की कोशिश तो करो, आखिर उसे क्या दिख रहा है। वही प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपने उसके एंगल से सोचने की कोशिश नहीं की, सामने वाले के एंगल से वो किस परिस्थिति में रह रहा है, उसे कितना बियर करना पड़ रहा है, कितना वर्कलोड है, वटेवर जो भी हो सकता है, और उनका कैलिबर कैसा है, यह भी चेक करने की कोशिश करें। कभी ये सोचने की कोशिश करते हैं आप लोग? हाँ। कितने लोग अनेकांत के सिद्धांत को, अनेकांत मतलब जानते हो क्या होता है? अनेकांत का अर्थ क्या होता है? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। एक बिल्डिंग है, एग्जाम्पल देते हैं। फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, रियर व्यू है, लेफ्ट से साइड व्यू। अब उसका जो फ्रंट एलिवेशन अलग रहेगा, उसका रियर व्यू कैसे रहता है? बिल्डिंग का एकदम फ्लैट रहता है, और फ्रंट में बड़ा अच्छा एलिवेशन होता है, साइड में कैसा होता है? अब चार लोग चार एंगल से उस बिल्डिंग को देख रहे हैं। एक सामने खड़े होकर के उसके फ्रंट व्यू को देख रहा है, एक बिल्डिंग के पीछे खड़े होकर के उसके रियर व्यू को देख रहा है, और एक राइट साइड में खड़े होकर के देख रहा है, एक लेफ्ट साइड में खड़े होकर के देख रहा है। बिल्डिंग एक ही है ना। तो जब चारों जन उस बिल्डिंग के बारे में लिखेंगे, उन्हें बस एक ही व्यू नजर आ रहा है, उसके अनुसार वो कह रहे हैं। कंक्लूजन एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? जिससे फ्रंट व्यू नजर आ रहा है उसके अनुसार बिल्डिंग बड़ी सुंदर है, और जिससे रियर व्यू नजर आ रहा है बोले एकदम ब्लैक कलर का सब पेंट ही पेंट, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बिल्डिंग में है नहीं, दीवार के अलावा कुछ नजर नहीं है। साइड में से थोड़ा सा एलिवेशन नजर आएगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा एलिवेशन नजर आएगा। चारों सही है कि गलत है? लेकिन चारों के आंसर तो मैच ही नहीं हो रहे। चारों के आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। यदि चारों सही है तो फिर चारों के आंसर मैच होना चाहिए ना? नहीं, बिल्डिंग एक ही है कि नहीं? बिल्डिंग तो एक ही है, और चार व्यक्ति उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, लेकिन चारों व्यक्ति के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। यदि बिल्डिंग एक ही है तो आंसर भी एक ही आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। हाँ, देखने का व्यू जो है अलग अलग है, होने से आंसर भी अलग अलग आ जाएंगे। अच्छा, अब एक सिचुएशन आपके साथ होती है, आप सामने से देख रहे हैं, आपके पार्टनर उस साइड से देख रहा है, आप रियर व्यू देख रहे हैं, वो फ्रंट व्यू देख रहा है। अब आप सोचते हैं कि हमारी और उसकी बिल्कुल ट्यूनिंग बिल्कुल मैच होना चाहिए, थॉट प्रोसेस बिल्कुल मैच होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? कैसे संभव होगा? असंभव में आप संभव को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपके आंसर उसके आंसर से मैच हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी अपनी डायरेक्शन बदल करके उस स्पॉट पे खड़ा होना पड़ेगा जिस स्पॉट पे वो खड़ा है। उसी एंगल से जब आप उस बिल्डिंग के फ्रंट व्यू को देखोगे, देन दोनों के आंसर टैली हो जाएंगे, दोनों की बिल्कुल ट्यूनिंग एकदम फिट हो जाएगी। अब वो यदि चाह रहा है कि नहीं वह आपके अनुसार देखे, तो उसे अपनी सीट चेंज करके इधर आना पड़ेगा। तो फिर तो उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलेगी। ऐसी है। रियल लाइफ में क्या होता है, आप समझो थोड़ा सा।
कोई एक सिचुएशन आपके साथ निर्मित हो रही है। कब कब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है आपस में? आप अपनी बात पर अड़े हैं, सामने वाला अपनी बात पर अड़ा। माई वे इज हाईवे। अच्छा, माई वे इज हाईवे, बस। तो कभी ये भी सोचे हम उसके पोस्चर्स में, उसके एंगल से उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। बस जैसे ही ये बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उस पोजीशन में खड़े होकर देखने की, एनालाइज करने की कोशिश तो करें। जो व्यक्ति मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक काम करके आ रहा है, एग्जाम्पल 12 घंटे बाद आ रहा है, अब वह कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत चिल्ला भी रहा है, आप कहोगे क्या है, घर में आके चिल्लाना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप बिल्कुल राइट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सामने वाला बोल रहा है मैं इतना थका हुआ आ रहा हूँ, ऑफिस का वर्कलोड इतना था, वैसे क्लाइंट मीटिंग में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब उसके एंगल से वो सही है कि नहीं है, सिर्फ इतना जानना चाहता है। क्या है, समझने की कोशिश करें। दुनिया के सारे विसंवाद बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। हम नहीं कह रहे एक्सपेक्टेशन ना रखो, एक्सपेक्टेशन रखो, पर कौन से ब्रैकेट में? 0 ब्रैकेट, मॉडरेट ब्रैकेट, हाई एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट। वो हाई भी हो सकती, मॉडरेट भी हो सकती, 0 भी हो सकती है, लेकिन वह डिपेंड करेगी उस व्यक्ति के कैलिबर पर। यदि वो कैपेबल है तो हाई एक्सपेक्टेशन भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है तो आप मॉडरेट भी रखोगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उस समय आपको 0 एक्सपेक्टेशन ही रखना पड़ेगा सामने वाले से, क्योंकि है ही नहीं, वो योग्यता ही नहीं रखता। वो क्या समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? आप अपने आप को कौन से ब्रैकेट में रखते हो? 0 एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में, मॉडरेट एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में, कि हाई एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इसमें काफ़ी कुछ जो बेसिक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, जो जैसे उसका नेचर है, स्वभाव है, या उसका पेशेंस लेवल है, हाँ, तो ये सब काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका एक्सप्रेशन लेवल में या उसका रिएक्शन कैसे रहेगा। सपोज जो है किसी का सरल और सीधा स्वभाव होता है, तो उसका और फिर अपना जो नेचर है वो कैसे रहेगा, तो उन दोनों के गैप का वो भी इम्पेक्ट करता है। ठीक है, उसका नेचर है, उसके साथ ही रहेगा। अब जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन ही रहेगा ना। आप क्यों एक्सपेक्ट करें कि ग्रीन कलर रेड बन जाए? हाँ, वो तभी हो सकता है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया हो, है ना। जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो ऐसे ही होता है ना, रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि ग्रीन मुझे रेड ही नजर आना चाहिए? ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, ग्रीन कभी रेड नहीं हो सकता है। रेड कलर हमेशा रेड रहेगा। आप रेड में ग्रीन और ग्रीन में रेड क्यों देखना चाहते हो? हाँ, खड़े होकर हाँ हाँ, मैं कॉर्डलेस लेके बोला। देखना कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इस बात को समझने की कोशिश है। अब आपने कहा कि उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ही रेड ने कलर वाला है, तो आप रेड कलर देखो। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करो कि ग्रीन हो जाए? वो रेड कलर मीन्स उबलने वाला, है ना। रेड इज साइन ऑफ डेंजर ना। हाँ, और ग्रीन इज, ग्रीन क्या है? एकदम ट्रैफिक रूल्स में ना 3 सिग्नल होते हैं, रेड सिग्नल है, येलो सिग्नल एंड ग्रीन सिग्नल है। तो रेड सिग्नल कह रहा है कि स्टॉप, हाँ, येलो सिग्नल बोलता है वेट एंड वॉच, एंड ग्रीन मूव अवे। ठीक है, हाँ। तो आप जिन जिन से एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपनी लाइफ में, क्या कभी आपने ये जानने की सोची है, समझी, कोशिश की है कि वो रेड सिग्नल वाला है कि ग्रीन सिग्नल वाला है कि येलो वाला है? जी एक क्वेश्चन है।
आपने कैपेबिलिटीज़ की बात करी कि कैपेबिलिटीज़ होगी उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखो। हाँ तो कैपेबिलिटी को कैसे पहचाने? बिकॉज हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि कैपेबल हैं, और हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, हम कैपेबल नहीं हैं। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज करें? सिर्फ कैपेबिलिटी अकेली एक फैक्टर नहीं होता, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। एक व्यक्ति है कैपेबल है, लेकिन किस सराउंडिंग से घिरा हुआ है ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति बहुत स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बहुत पुअर कंडीशन वाला है, उसको दिन में 6 घंटे काम करना पड़ रहा है, उसका घर नहीं चल सकता, कोई घर में है नहीं, वही अकेला बच्चा घर को भी मैनेज कर रहा है, उसे स्टडी भी करना है, सब कुछ है, कैपेबल, टैलेंट बहुत है अब उसके भीतर। अब लेकिन टैलेंट तो है, अब स्कूल ही नहीं जा पा रहा है, कॉलेज ही नहीं अटेंड कर पा रहा है, 6 to 8 आवर्स उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। जब वो अर्न करता है तो अपने घर को चला रहा है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे कि टैलेंटेड है तो इतना परसेंटेज आना चाहिए, अब बताना अब क्या होगा। सिर्फ कैपेबिलिटी के लिए नहीं कह रहे हैं, और भी फैक्टर्स हैं, उनको फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा, वो कौन सी सराउंडिंग में है, किस कंडीशन में रह रहा है। हाँ महाराज जी, इसमें माइंडसेट का कितना फर्क पड़ेगा? बिकॉज व्हाट हैपन्स कि हमने बोला कैपेबल बस बच्चों के लिए है कि बच्चों को बोला कि आप कैपेबल नहीं हो। जिस दिन से हम बोलने शुरू करते हैं कि आप कैपेबल नहीं हो, तो अगर उन्होंने माइंडसेट में बिठा लिया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, नहीं, तो वो बोलना तो capable- है ही नहीं कैपेबल नहीं हो, और कैपेबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव भी होती है, ऐसा नहीं है। जैसे अपन कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है कि नहीं? कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें सुधरने की शक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं, क्षमता सब में है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।